अस्सलाम वालेकुम। एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ऑफिस में एक दफ़ा फिर आपका खुश आमदेद। जैसा कि हम आपके साथ मुख्तलिफ मुल्कों के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है यूएसए, अमेरिका, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं। तो उसका वीज़ा, विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए या करना चाहिए, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, या क्या अब उसकी फ़ी और अपॉइंटमेंट की अपडेट है, वो सारी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जो कंट्री सेलेक्ट किया वो मैं बता दूं, अगेन यूएसए या अमेरिका उसको बोलते हैं। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विजिट, इसमें जो फ़र्क है मैं आपको आगे बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड एंड ही और शी हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इन यूएसए। कभी वो बैन ना हुआ हो, कभी वो डिपोर्ट ना हुआ हो अमेरिका से, और किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड अमेरिका में नहीं होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म होता है DS-160, वो आप इसको फिल करेंगे। B1 B2 नॉर्मली इसको लोग बोलते हैं। तो विजिट वीज़ा जो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन वो है। उसके बाद आपके पास क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, उसको फिल करने के लिए आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए। आपकी FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी MRC भी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका CNIC यानी शनाख्ती कार्ड। उसके बाद आपकी जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्रीज हैं या कोई आपकी जितनी भी एजुकेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने बीच में लिखनी है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी आप बिजनेस करते हैं तो उसकी डिटेल, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल आप बीच में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आइटिनरी प्लान, यानी आपकी रिटर्न टिकट क्या है, आप कब जाना चाह रहे हैं, कब वापस आना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स, और उसके बाद आपकी अकोमोडेशन। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिफर होगा विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। अगर तो आप होटल बुकिंग लगवाएंगे तो फिर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, पर्पस टूरिज्म होगा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, यानी आप किसी अपने फैमिली मेंबर को या किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, तो आप उनको विजिट करने जा रहे हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड विजिट वीज़ा। तो ये ओनली डिफरेंस है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, मिनिमम 6 मंथ्स की वो मांगते हैं, बाकी आप साल की, 2 साल, जितनी भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो उसको आप साथ लगाएंगे। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए। इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप बिजनेसमैन है तो जो एक जेन्युइन और रूटीन बेसिस पे आपकी जो चलती हैं ट्रांजैक्शंस, वो अच्छी होनी चाहिए, और इतना कम से कम बैलेंस होना चाहिए, जो कि मेरा फार्मूला है कि जो आप टिकट, रिटर्न टिकट पता करें कितने की है, अगर आप होटल बुकिंग लगा रहे हैं तो वो पता करें कितने की आपको वो मिली है पर नाइट के हिसाब से। तो जितना आपका टोटल खर्चा आ रहा है, कम से कम उसके कम से कम 2 टाइम्स तो आपका बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए टूरिज्म के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो। और बाकी से जितना ज़्यादा कर सके तो उतना बेहतर होता है, उतनी आपकी वर्थ बनेगी। इसके बाद एक मैं पॉइंट जरूर बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, प्लॉट, घर, या कोई गाड़ी आपके नाम है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़, तो उसकी वैल्यूएशन ज़रूर करवाएं और वो साथ ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी थोड़ी वर्थ शो हो। बेसिकली आपने ये शो करना है कि आपकी फैमिली और आपकी जो फाइनेंशियल और सोशल टाइज वो स्ट्रांग हैं पाकिस्तान में, तो आप ओवरस्टे उधर नहीं होंगे। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं आप, तो वो भी अमेरिका के विजिट वीज़ा फॉर्म में आपको मस्ट बताना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप फिल करेंगे अमेरिका का विजिट वीज़ा फॉर्म। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स भी आपके पास होना चाहिए। FRC तो आपकी आ गई अगर आप मैरिड हैं तो, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो उसमें फिर आपके अम्मी अब्बू का आ जाएगी डिटेल्स, उनका भी नाम और डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं जी फ़ी पे। तो अमेरिका के विजिट वीज़ा की फ़ी है जी $185। ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई वो मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन आपका DS-160 फॉर्म है, वो प्रॉपरली आप फिल इन करेंगे और उसी के बाद आप अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग क्या है इसका जी, इंटरव्यू होता है, सेम डे ही वो आपको हाँ या ना कर देते हैं, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। उसके बाद वीज़ा पीरियड 5 साल से कम अमेरिका का विजिट वीज़ा नहीं होता, इतना ही। अगर आपका वीज़ा अप्रूव करेंगे तो 5 साल का वीज़ा आपको इशू होगा, और नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी जी मल्टीपल। आप अगर आपको वीज़ा इशू हो जाता है 5 साल का, तो आप एक टाइम में मैक्सिमम 6 मंथ्स यानी 180 डेज अमेरिका में रह सकते हैं। उसके बाद आप इलीगल हो जाएंगे, आपको मस्ट 6 मंथ्स बाद अमेरिका से आउट होना पड़ता है। पीरियड ऑफ स्टे जैसे मैंने बताया 6 मंथ्स है। उसके बाद वर्क या बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट और टूरिस्ट वीजा टू यूएसए
आप ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म का आप उधर बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो अपॉइंटमेंट इशू चल रहा है इस डेट तक, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, कि अमेरिका की इस्लामाबाद में जो मिल रही है अपॉइंटमेंट विजिट वीजा की, वो स्टिल वही 1 साल 10 माह 9 माह 11 माह इसके अंदर अंदर जो भी अवेलेबल होगी वो वही रूटीन चल रही है। उन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी है कि अगर आप कराची कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वो 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये जो अमेरिका का विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का जो तरीका है ये काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इस सिलसिले में कोई आपके क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफेक कंसल्टेंट्स सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।